हेलो दोस्तों, अपना आपका अपना यूट्यूब परिवार इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है नंबर सीरीज। ये गवर्नमेंट एग्जाम के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें इससे 2, 3, 4 क्वेश्चन नंबर सीरीज से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो या आपका रेलवे हो या कोई भी सीसेट हो, यूपीएससी का, सारे एग्जाम में इससे 2, 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग आइए पढ़ते हैं। देखिए, नंबर सीरीज आपका जो टॉपिक है, मैं तो एक बात आपसे कहूँगा कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन कभी भी आपको, यदि कोई दोस्त आपको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे अगर नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपसे पूछे तो उनका जवाब नहीं देना है, क्योंकि वो जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो सारे क्वेश्चन जो होते हैं इलॉजिकल पैटर्न पे आधारित होते हैं। अब वो एग्जाम में नहीं आता है उससे, तो वही आपका पुराना हुआ क्वेश्चन को मॉडिफाई करके और आपको पास भेज देते हैं ताकि आपका दिमाग खराब हो सके। तो उन लोग से हम लोग को दूर रहना है और जैसा हम पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से पढ़िएगा तो सारा चीज़ समझ आएगा और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, ये रहा हमारा एकेडमी जिसका नाम है इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स एकेडमी। ये हमारे गढ़वा में पुरनचंद चौक के पास है और बहुत ही अच्छा कोचिंग है। आइए कभी विजिट करिए, देखिए यहाँ पे क्लास कैसे होते हैं। यहाँ पे अभी मैनुअली 6 से 12th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है और यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कराई जाती है। तो देरी ना करते हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। नंबर सीरीज, आपको एक सीरीज दिया हुआ रहेगा जिसमें से आपको लॉजिक पहचानना है। सबसे बेस्ट चीज है लॉजिक पहचानना। आप अगर लॉजिक पहचान लिए तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। अगर लॉजिक आप नहीं पहचान पाए तो आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा देर लगेगा लेकिन बनेगा। ठीक है, तो आइए कौन कौन सा लॉजिक होता है, कैसा पैटर्न होता है, सारे चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले कुछ सम बेसिक सीरीज देख लेते हैं जो मतलब मतलब सम बेसिक सीरीज होते हैं जो कॉमन सीरीज होते हैं, क्या होते हैं उसको पहले देख लेते हैं। बेसिक सीरीज, जैसे आपको एक सीरीज दिया हुआ है, लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8 क्वेश्चन मार्क 10, 12, तो ये जो सीरीज होता है ये आपको बोलते हैं इवन सीरीज। इसको बोला जाता है इवन सीरीज। ये बेसिकली इवन नंबर का एक सीरीज दिया हुआ है, इवन नंबर का सीरीज दिया हुआ है और ये इसको बोलते हैं इवन सीरीज। उसी प्रकार ये जो दूसरा आपको दिया हुआ है ये 1, 3, 5, 7, 9 क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, अगला नेक्स्ट नंबर क्या होगा वो आपसे पूछेगा। तो ये जो सीरीज होता है इसको बोलते हैं ऑड सीरीज। इसको क्या बोलते हैं? ऑड सीरीज। ऑड सीरीज, ये कुछ बेसिक सीरीज हैं जिनके बारे में हम लोग को जानकारी होना चाहिए। और जो आपका तीसरा है, थर्ड, ये 2, 3, 5 क्वेश्चन मार्क 11, 13, इस सीरीज को बोला जाता है प्राइम सीरीज। ये सारे प्राइम नंबर का एक सीरीज दिया हुआ उसको बोलते हैं प्राइम सीरीज। चौथा आपका दिया हुआ है 4, 9, 16, 25, 36 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा?
उस पर चर्चा हो रही है। तो ये एक जो सीरीज है ये आपका स्क्वायर नंबर है। क्या है? स्क्वायर नंबर का सीरीज है। तो ये हो गया स्क्वायर सीरीज। नेक्स्ट ये जो है आपका 1, 8, 27, 64 क्वेश्चन मार्क 216, 343, तो ये हो जाता है, ये क्यूब है। ये सारे नेचुरल नंबर का क्या है? क्यूब है। तो ये हो जाएगा क्यूब सीरीज। तो ये तो हो गया आपका बेसिक सीरीज, जो हर बच्चे को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे हमारे नंबर्स के बीच में लॉजिक लगता है। अगर ये सारे पैटर्न फ्लो कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, ये सारे पैटर्न फ्लो कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, ये सारे पैटर्न रहेंगे तो क्या बोलेंगे, ये सारे पैटर्न रहेंगे तो क्या बोलेंगे, ये सारे पैटर्न होंगे तो क्या बोलेंगे। और सारा हो सकता है। कभी प्राइम नंबर प्लस माइनस करके आपको दिया हुआ रहेगा, कभी क्यूब प्लस माइनस करके आपको दिया हुआ रहेगा। तो कम से कम आपको स्क्वायर कम से कम 1 to 20 तक, 20 तक कम से कम, ऐसे तो 40, 30 तक याद रहना चाहिए। 1 से लेके 30 तक आपको कम से कम स्क्वायर याद होना चाहिए। क्यूब 1 to 20 तक, 1 से लेके 20 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। क्योंकि अगर ऑड नंबर का क्यूब कुछ दिया हुआ रहेगा तो एक सीरीज रहेगा, तो आपको कम से कम क्यूब याद रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग को क्या करना है, अब देखना है कि हाउ टू चेक नंबर सीरीज। नंबर सीरीज को कैसे चेक करते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहले कुछ प्रोसेस है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इस विषय से संबंधित प्रश्नों में हमें संख्याओं की एक श्रृंखला दी जाती है। आमतौर पर यह एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती है। हमें पैटर्न की पहचान करनी होगी। इसके बाद हमें श्रृंखला में या तो अगला पद या लुप्त पद, मिसिंग नंबर या गलत पद, मतलब गलत पद का मतलब कि रॉन्ग टर्म बताना होता है। तो पहले हम लोग अगला पद देखेंगे, फिर उसके बाद लुप्त पद देखेंगे, और सॉरी आज हम लोग अगला पद और गलत पद ये चीज देख लेंगे। और कल जो हम लोग पढ़ेंगे मिसिंग पद, मतलब लुप्त नंबर, मिसिंग नंबर, उसको हम लोग कल देखेंगे। तो आज हम लोग 2 चीज कवर करेंगे, नेक्स्ट टर्म और रॉन्ग टर्म। ठीक है, चलिए। ये एक श्रृंखला निम्नलिखित संभावित तर्क का पालन कर सकती है। क्या हो सकता है? ये जो होते हैं ये बेसिक सीरीज होते हैं। वर्ग दिया हुआ रहेगा, क्यूब दिया हुआ रहेगा, स्क्वायर दिया हुआ रहेगा या क्यूब दिया हुआ रहेगा। दूसरा में इसको बोलते हैं प्लस, इनटू और प्लस दिया हुआ रहेगा, इनटू या माइनस दिया हुआ रहेगा। या तो आपको नंबर को इनटू और माइनस रहेगा, या इनटू प्लस और इनटू दिया हुआ रहेगा। इस टाइप से पूछेगा। कोई नंबर देखिए, आपको सीरीज देख के आपको पता लग जाएगा कि हमारे नंबर के बीच में क्या हो रहा है। यदि कोई नंबर तेजी से इंक्रीज हो रहा तो या तो वो क्यूब होगा, या तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस किया हुआ रहेगा। अच्छा, कभी प्लस मल्टीप्लाई प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट रहेगा। एक होता है स्टेप फॉर्म। ये जो स्टेप फॉर्म होता है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है आसानी से बन जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म ये क्या होता है कि कभी इस टाइप से यहां पे नंबर रहेगा, तो इसका डिफरेंस, ये दोनों नंबर का डिफरेंस ये होगा, ये दोनों का डिफरेंस ये होगा, ये दोनों का डिफरेंस ये होगा, ये दोनों का डिफरेंस ये होगा। कभी सिंगल में ही आपको स्टेप में दिख जाएगा। अगर इसमें नहीं पता चल रहा है लॉजिक,
तो फिर इसका स्टेप फॉर्म निकालेंगे। तो इसका ये हो जाएगा, इसका ये होगा और इसका ये होगा। अगर इसमें भी नहीं हो रहा तो एक बार और देखेंगे लगाकर। कहीं ना कहीं स्टेप फॉर्म से सारे क्वेश्चन बहुत हद तक, मतलब मैक्सिमम अगर 20 क्वेश्चन है तो जिसमें से आपको 10 से 12 क्वेश्चन स्टेप फॉर्म से टूट जाते हैं। हम लोग, एक होता है आपका मिश्रित श्रृंखला, मिक्स्ड सीरीज, जिसमें आपको क्या होगा, ये इसके एक एक डिफरेंस करके रहेगा और ये इसका एक अलग सीरीज होगा। मतलब दो सीरीज को एक साथ कंबाइन करके दे दिया हुआ रहता है, तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। और आपका एक होता है इलॉजिकल सीरीज, ये आप एग्जाम में नहीं आता है, नहीं पूछा जाता, कोई भी एग्जाम में इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, नहीं क्वेश्चन बनता है। मतलब इससे अब कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। अब इसमें कोई भी एग्जाम में भी नहीं आता इससे, ठीक है। और अगर कहीं आपको दिख गया तो समझिए कि आपका नसीब खराब है। इसलिए आपको ये चीजें हमेशा याद रखना है। अच्छा, एक चीज और है कि जो भी, हाँ, ये हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सीरीज, और नंबर सीरीज जो होता है बाबू एक लॉजिक पे बेस्ड होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी लगा दे रहा है, वो कोई लॉजिक नहीं, एक लॉजिक को फ्लो होना चाहिए। अगर 2-3 नंबर के बीच में डिफरेंस है तो वो डिफरेंस सबके बीच में सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब ये तो हम लोग सीख गए। अब एक चीज यहाँ पे हम लोग ये देख ले रहे हैं कैसे हैंडल करना है। हाँ, अब प्रायोरिटी किसको देना है। अगर हमारे पास, जैसे सबसे पहले आपको किसको प्रायोरिटी देना है, सबसे पहले बेसिक सीरीज, किसको सबसे पहले प्रायोरिटी देना है, सबसे पहले हमको बेसिक सीरीज को प्रायोरिटी देना है। अगर बेसिक सीरीज नहीं रहेगा, देखेंगे कि बेसिक सीरीज तो कहीं नहीं है। अगर बेसिक सीरीज नहीं है, बेसिक सीरीज मतलब आपको कभी स्क्वायर देगा, क्यूब दिया हुआ रहेगा, प्राइम नंबर रहेगा, प्राइम नंबर प्लस माइनस 1 रहेगा, क्यूब प्लस माइनस 1 रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक। जो डायरेक्ट, मतलब जो डायरेक्ट लॉजिक लग जाए उसको पहले प्रायोरिटी देना है। अगर ये है, ये फर्स्ट नंबर, इसको प्रायोरिटी देना है। दूसरा आपका मल्टीप्लाई प्लस या मल्टीप्लाई माइनस, कभी मल्टीप्लाई प्लस करके नंबर रहेगा या मल्टीप्लाई माइनस करके, दूसरा नंबर इसको देना प्रायोरिटी। तीसरा आपको स्टेप फॉर्म, और चौथा आपको मिक्स्ड, जो मिक्स्ड रहेगा उसको प्रायोरिटी देना, मिक्स्ड सीरीज को। तो इस टाइप से हम लोग को देखना है किसको पहले प्रायोरिटी देना है, ठीक है। तो जो डायरेक्ट आंसर दे दे, जो डायरेक्ट आंसर दे दे उससे पहले लगाते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद कैसे कैसे लगेगा लॉजिक, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। चलिए, आपके बीच पहला क्वेश्चन रहा ये, इसको आप सॉल्व कीजिए। पहले आप लोग एक बार ट्राई कीजिए कैसे बनेगा, उसके बाद हम इसको बताते हैं। पहले क्या करना है, आप लोग ट्राई कर लिए, देखिए पहले कहीं तो देख लेते हैं कि पहले इसमें कहीं स्क्वायर का तो नहीं दिया हुआ है। तो सर यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये 3 का स्क्वायर प्लस 2, लेकिन यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर, ये कोई लॉजिक नहीं लग रहा। अच्छा, प्लस माइनस करके देखते हैं सर, प्लस माइनस में तो कहीं नहीं टूट रहा। पहले 5
11, 24, 51, 106 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये दो नंबर के बीच में कितना है, 5 दूना के 10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 देखते हैं। अच्छा यहाँ पे भी करते हैं 11 दूना का 22 प्लस 2, 22 और 2 24। अच्छा मल्टीप्लाई प्लस 1 मल्टीप्लाई प्लस 2 यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 होगा और प्लस 3 देखते हैं आ रहा है कि नहीं। 24 गुना का 48 और 3 51 बिल्कुल ये भी फिट बैठ गया। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 51, 50 चौके 200 और 4 204, सॉरी 51 चौके कितना होता है 51 दूना, सॉरी 51 दूना के 102 और 2 106 बैठ गया। तो ये हमारा जो लॉजिक लगेगा, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई प्लस 1 मल्टीप्लाई प्लस 2 मल्टीप्लाई प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा 106 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और कितना ऐड करेंगे प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 6 दूना के 12 5 17, यानी कि जो भी आंसर होगा 217 होगा, लास्ट में 17 होगा। तो जिस ऑप्शन में ये होगा उसी को हम लोग टिक करेंगे। ऐसे लास्ट में एक ही था हमारा साथ, तो ये हमारा डिटेल सॉल्यूशन हो गया। तो इस टाइप से हम लोग को देखना है। पहले स्क्वायर क्यूब का तो लॉजिक नहीं लग रहा, अगर वो नहीं है तो हम लोग देखेंगे प्लस इनटू और प्लस इनटू प्लस का लॉजिक लग रहा है, इनटू माइनस का भी लॉजिक देख लेते हैं। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने समय देखते हैं, हर चीज को नोटिस किया जाता है। चलिए दूसरा है, देखिए चलिए बनाइए। 4 से 11 हो रहा है, 11 से 30 हो रहा है, 30 से 67 हो रहा है और 67 से 128 हो रहा है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से बनाइए। 2 चलिए पहले एक बार लिख लेते हैं जो हमारा सीरीज है 4, 11, 30 और 67 क्वेश्चन मार्क। ये तो ये किसका क्या कर सकते हैं। अच्छा पहले ये स्टेप फॉर्म से देख, आपको 2 चीज हम बता रहे हैं, ठीक है। स्टेप फॉर्म क्या होता है, हम लोग को डिफरेंस लेना होता है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है 7 का है, इसके बीच का कितना है 19 का है, 19, इसके बीच का 37 का है और इसके बीच का 8 में से 7 गए, 12 में से 6 गए, 61 का है। इसके बीच का हमको नहीं पता, यहां से कोई लॉजिक नहीं बन रहा सर। लेकिन एक बार और देखते हैं लगा के क्या हो रहा है। 12 और 7 19 12, यहाँ 17 में से 9 गया, 9 8 17 और 2 में से गया 18, यहाँ 11 में से 7 गया 4, 5 में से 3 गया 2 24। देख रहे हैं यहाँ पे एक इसके नीचे आपको लॉजिक पता चल गया। तो यहाँ कितना होना चाहिए 12 18 24, तो यहाँ कितना होना चाहिए 30। तो 30 में 30 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना होगा 91। अब 128 में 91 को ऐड करेंगे तो 128 प्लस 91 कितना हो जाएगा 8 और 1 9 और 9 2 11 के 1 और 1 1 2 219 सही है ना। हाँ 219 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया स्टेप 4। एक लॉजिक यहाँ पे और लग रहा था जो आपका है क्या है लॉजिक, ये तो हो गया आपका स्टेप फॉर्म से। देख रहे हैं एक बार में नहीं आया, ये पहले बार में नहीं आया, दूसरे बार में देखें दूसरे बार में नहीं आया। इसके नीचे लॉजिक तैयार हो रहा था। इसके नीचे लॉजिक क्या था, इसके बीच का डिफरेंस 6 का, इसके बीच का डिफरेंस 6 का, इसके बीच का डिफरेंस 6 का। मतलब एक कॉमन टर्म आपको पता चल गया कि क्या है, तो उसको जोड़ते जाएंगे लास्ट में हो जाएगा। तो इसको अगर एक और मेथड से देखेंगे तो क्या होगा लॉजिक, देखिए क्या है
दूसरे हम लोग एक क्वेश्चन को 2-3 जहां पे जो लॉजिक लगेगा सारे लॉजिक को देखेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग देखेंगे। देखिए 4 कैसे बनाया जा सकता है। अगर 1 का क्यूब कर सकते हैं +3, क्या होगा? 1 का क्यूब +3 4। ये आपका 2 का क्यूब कितना होता है? 8 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 11। ये आपको 3 का क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब +3 30। तो कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। तो ये किसका क्यूब होगा? 4 का क्यूब +3 कितना होगा? 67। ये कितना है? 5 का क्यूब +3 128। तो अगला हो जाएगा 6 का क्यूब +3। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 216 में 3 ऐड कर देंगे तो 219 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में उससे भी आ रहा था, स्टेप फॉर्म से भी और इससे भी आ रहा। तो देख रहे हैं आपको क्यूब याद होना चाहिए। क्यूब के अगल बगल कौन सा नंबर होता है, 3, 2, ये सब भी याद होना चाहिए, तभी आप सोल्व कर पाइएगा। हमको पता था कि इसमें 1 का क्यूब करने से 4 बन सकता, स्क्वायर करते तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करते तो 2 का स्क्वायर से नहीं होता, इसलिए हम लोग क्यूब लगा के देख रहे हैं। क्यूब से देख रहे हैं कि सारे नंबर क्यूब के फॉर्म में थोड़ा दूर दूर पे है। तो इस टाइप से हो गया। और भी लॉजिक लग सकता है तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि और कौन सा लॉजिक लगेगा सर। चलिए हम लोग 2 लॉजिक देख लिए इसमें। अगला 5, 13, 29, 61, 125 क्वेश्चन मार्क। चलिए बताइए, इसमें बताइए कौन सा लॉजिक लगेगा? पहचानिए लॉजिक। चलिए देखिए यहां पे जो लॉजिक लग रहा, पहले सीरीज को लिख लेते हैं। 5, 13, 29, 61, 125 क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, ये नंबर लगभग 2 गुना से ज्यादा है। अच्छा, इसका ये नंबर लगभग 2 गुना से कुछ ही ज्यादा है। इसका भी नंबर 29 दुना का 58 से ज्यादा है। ये भी 61 से 61 दुना के कितना होता है? 60 दुना के 120, 122 से ज्यादा है। यानी कितना ज्यादा है सर? तो ये है मल्टीप्लाई बाई 2 +3। ये कितना ज्यादा है सर? मल्टीप्लाई बाई 2 +3। ये कितना ज्यादा है सर? मल्टीप्लाई बाई 2 +3। एक कॉमन टर्म हमको मिल गया। क्या हो रहा है कि हर एक नंबर को, पहले नंबर को मल्टीप्लाई 2 +3 करके अगला नंबर हमको प्राप्त हो रहा है। तो यानी यहां भी क्या है? मल्टीप्लाई 2 +3। तो इसका भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 2 +3। तो 125 दुना का कितना होता है? 250। 125 को 2 से मल्टीप्लाई करके +3 कर देना है। कितना हो जाएगा? 25 दुना के 125 दुना का 250 और 2 3, तो कितना हो जाएगा? 253। तो जिस ऑप्शन में हमारा 253 होगा वही ऑप्शन होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी वहां नीचे हो गया है, इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं 253। ये नहीं ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी था इसका करेक्ट आंसर। और क्या लॉजिक लग सकता है सर? 1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब +4। 2 का क्यूब 8, 8 5 13। तो ये 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। 3 का क्यूब 27 +2। क्यूब वाला लॉजिक नहीं लगेगा सर। यही अभी लग रहा है, एक स्टेप फॉर्म से भी टूट सकता है सवाल, लेकिन जो पहले हमारे इसमें डायरेक्ट दिख रहा है कि सर सारे नंबर क्या है? 2 गुना के लगभग हैं। तो हम क्या किए? 2 गुना देख लिए चेक करके कितना ज्यादा है 2 गुना से। तो बस हमको एक पैटर्न पता चल गया कि सारे नंबर्स में क्या किए गए हैं, पहले नंबर से मल्टीप्लाई 2 +3 करके उसका नेक्स्ट नंबर लिखा गया, फिर इसका इसमें वही नंबर से मल्टीप्लाई करके अगला नंबर। इस टाइप से लॉजिक लग रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2, 8, 18, 32, 50 क्वेश्चन मार्क। चलिए क्या है? सीरीज 2, 8, 18, 32, 50 क्वेश्चन मार्क।
इसको कैसे, देखिए अगर इसको चाहेंगे तो ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर? कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर? ये सारे नंबर्स में क्या कॉमन है बता सकते हैं आप लोग? इस सारे नंबर्स में हमारा 2 कॉमन है, तो यहां हो जाएगा 1 4 9 16 25 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये क्या है, 1 है, तो 1 क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये नंबर्स क्या है, 2 का स्क्वायर है। ये नंबर्स क्या है, 3 का स्क्वायर है। ये नंबर्स 4 का स्क्वायर है। ये 5 का स्क्वायर है। तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 6 का स्क्वायर होगा। अब क्या है सर, 2 कॉमन लिए हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर होगा 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 36 गुना 2 करेंगे तो 36 गुना के 72। तो जिस ऑप्शन में 72 होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। हमको पता नहीं चल पा रहा था कि सर क्या हो रहा था, डिफरेंस से करते तो डिफरेंस से भी हो जाएगा। देखिए कैसे होगा डिफरेंस से। स्टेप फॉर्म हमारा बहुत सारा क्वेश्चन टूट जाता है स्टेप फॉर्म। अगर आप लॉजिक नहीं पकड़ पा रहे हैं तो एक चीज आपको याद रखिएगा कि स्टेप फॉर्म जरूर याद रखिएगा। स्टेप फॉर्म से बहुत सारा क्वेश्चन टूट जाता है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 6 का है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 का है। इसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 14 होना चाहिए। इसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। इसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 22 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 से 10 के बीच का 4 का है, यहाँ से 4 का है, यहाँ से 4 का है, यहाँ से भी कितना होना चाहिए +4। तो 18 में 4 जोड़ेंगे 22, तो 50 और 22 कितना होता है 50 + 22 कितना हो जाता है 72। तो हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह पर 72 आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं VBI कॉन्सेप्ट स्टेप फॉर्म। ये एक ऐसा नंबर सीरीज में बहुत क्वेश्चन इससे टूटता है। देख रहे हैं सारे नंबर्स को +4 करके उसका नेक्स्ट नंबर लिखा गया है। सारे नंबर में +4 है, तो हम लोग एक क्वेश्चन को 2-2 लॉजिक से हम लोग देख रहे हैं। चलिए कभी कभी 7 से 12, 12 से 17, 17 से 28, 28 से 39 और 39 से मच्छी परेशान करता है जी। चलिए क्या है हमारा 7 12 19 28 39 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है, कौन सा लॉजिक लग रहा है, देखिए पहले स्टेप फॉर्म से देख लेते हैं, उसके बाद देखते रहेंगे हम लोग। इसके बीच का डिफरेंस कितना है 5 का। इसके बीच का डिफरेंस 7 का। इसके बीच का डिफरेंस कितना का है 18 में से 9 गया 9, 9 का है। 5 7 9, यहाँ 11 का और यहाँ 13 का। चलिए आप लोग को पता चल गया कि सर ये जो सारे नंबर्स हैं वो कौन सा सीरीज में पैटर्न फ्लो कर रहे हैं। ये सारे जो नंबर हैं वो आपका ऑड नंबर है। कौन सा नंबर है, ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड को हिंदी में बोलते हैं विषम, और संख्या नंबर को हिंदी में बोलते हैं संख्या, यानी कि विषम संख्या है। विषम संख्याएं हैं सारे 5 7 9 11 13। तो यानी कि 39 में 13 को ऐड करेंगे तो आगे का हमको नंबर पता चल जाएगा। तो 9 3 12 के 2 और 3 1 4 1 कैरी 5, यानी कि 52, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये तो हो गया आपका स्टेप 4। और कोई लॉजिक लग रहा है सर, क्या लग रहा है सर? ये आपका 1 का 2 का स्क्वायर +3, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। वेरी गुड। एक लॉजिक और लग गया सर, चलिए उसको भी बता ही देते हैं। क्लिक कर गया सर हमारे दिमाग में। क्या कर रहा है सर, देखिए यहाँ पे क्या हो रहे हैं। ये तो हमारा एक लॉजिक पता चल गया स्टेप फॉर्म से।
दूसरा लॉजिक है, ये आपका 2 का स्क्वायर है, ये जो नंबर है 2 का स्क्वायर प्लस 3 है, कितना हो जाएगा 7। ये आपका नंबर जो है 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 और 3 12, यानी 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ये 19 कैसे हो जाएगा। 4 का स्क्वायर प्लस 3 28, 5 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 3, तो आगे वाला हमको नंबर लिखना है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 3, और 7 का स्क्वायर कितना होता है सर 49 प्लस 3 कितना हो जाएगा 52। तो ये भी लॉजिक लग गया। क्या था, स्क्वायर, पहले स्क्वायर करना था, अब प्लस 3 का, सारे नंबर्स में स्क्वायर करके प्लस 3 ऐड करके नेक्स्ट नंबर लिखा गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 4 16 30 36 क्वेश्चन मार्क 100। चलिए ये तो हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं, ये बेसिकली एक बेसिक सीरीज है। क्या है, 4 16 36 क्वेश्चन मार्क 100। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, ये किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ कितना होना चाहिए था 8 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे आगे 10 का स्क्वायर दिया हुआ है। देख रहे हैं सारे जो इवन नंबर है, इवन नंबर के स्क्वायर का सीरीज दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 28 64, जिस ऑप्शन में 64 होगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो ये आपका बेसिक सीरीज था, बेसिक सीरीज पे पैटर्न पे बेस्ड था क्वेश्चन। चलिए 7 26 63 124 215 क्वेश्चन मार्क। चलिए बताइए 7 से 26 कैसे बनाया जा सकता है। 7 का टेबल 3 बार, 70 21 21 और 5 26, 26 कैसे होगा 7 से 26 दूना के 52, 26 से 78, ज्यादा हो जा रहा, यानी कि ये भी सर नंबर है ना, कुछ नहीं है सर, ये भी आपको आसान है सर। देखिए क्या है, ये जो सारे नंबर दिए हैं ये भी आपका बेसिक सीरीज है। आपको देखने में भ्रम हो रहा है सर, कैसे है आइए हम बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे ये जो 8 है ये क्यूब से 1 कम किया हुआ है, कैसे सर, क्योंकि सर 2 का क्यूब कितना होता है 8 - 1 7। अच्छा ये 26 है, तो 26 से पहले क्या होता है, 26 के बाद क्या होता है 27 होता है सर, यानी कि किसका क्यूब 3 का क्यूब -1 है, 27 होता है, 27 से कम एक 26 होता है। अच्छा 2 का क्यूब 3 का क्यूब, तो यहाँ पे 4 का क्यूब -1 होगा 63, वेरी गुड बैठ गया। ये हो जाएगा 5 का क्यूब 125 होता है -1, वेरी गुड। ये हो जाएगा 6 का क्यूब -1, अच्छा है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा नंबर सर 7 का क्यूब -1 हो जाएगा 343 -1, तो जिस ऑप्शन में आपका होगा 342 342 जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सर। तो देख रहे हैं कैसे कभी आपको कोई भी लॉजिक, मतलब लॉजिक पहचानना है, कभी बेसिक सीरीज पे क्वेश्चन है, कभी आपको मल्टीप्लाई +2 हो रहा है, कभी हम लोग स्टेप फॉर्म से कर रहे हैं, ठीक है। तो यही ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। आपको क्या करना है, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। अगर ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लिए तो कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, अगर नहीं बनेगा छोड़ देना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर लॉजिक पहचान लिए आप लोग तो मात्र इसको करने में 5 से 10 सेकंड का टाइम लगेगा, इससे ज्यादा आपको नहीं लग सकता है। अगर लॉजिक नहीं पहचान रहे हैं तो आपको 1 मिनट भी लग सकता है, 2 मिनट भी लग सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 8 नंबर 1 4 10 22 और 46 क्वेश्चन मार्क। चलिए क्या है हमारा क्वेश्चन 1 4 10 22 46 क्वेश्चन मार्क। 1 से 4 कैसे बनाया जा सकता है सर, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से +2,
4 हो गया, एक दो हम दो, दो ना के 4। अच्छा, 4 से 10 कैसे बनाया जा सकता है? तो 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूना के 8 प्लस 2। देख रहे हैं जो नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 2 कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर बन जा रहा है। 8 से 10 कैसे बन रहा है? 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए, ये नंबर था जो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है और सेम ही ऐड करना है। जितना नंबर से मल्टीप्लाई किए उतना ही ऐड किए। अच्छा, इसका देख रहे हैं सर, इसमें लॉजिक लग रहा है कि नहीं? तो इसमें भी मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 कर देंगे, 10 दूना के 20 और 2 22। बैठ गया सर, लग रहा है कि बैठ जाएगा। कहा देखते हैं, 22 दूना के 44 प्लस 2। वाह, बैठ गया सर, हमको दिक्कत नहीं हुआ पहचानने में। तो ये जो हमारा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 46 गुना 2 प्लस 2। 46 गुना के कितना होता है? 45 गुना के 90, 46 गुना के 92, 92 प्लस 2, 94 है जी ऑप्शन में। 6 गुना के 12, हाँ ठीक है सर। देख रहे हैं आपको क्लोज आंसर देता है, थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो इस पर टिक करके आ जाइएगा, जो आपको 1 नंबर या 2 नंबर जिस एग्जाम में जो रहता है आप उतना नंबर खो के अपना आ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट 9th नंबर 5, 16, 51, 151 क्वेश्चन मार्क। सर ये नंबर तेजी से इंक्रीज हो रहा है सर, कहीं लग रहा है नंबर सर तेजी से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि सर इस पे हमको लग रहा है सर कि ये जो नंबर है इसमें मल्टीप्लाई का कहीं तो कॉन्सेप्ट नहीं है। कैसे बनाया जा सकता है? 5 से 16, तो यानी कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 3 15 प्लस 1 16 दे दिया। अच्छा, 16 से काउंट कैसे बनाया जा सकता है सर? 16 3 48 प्लस 3 51। अच्छा, 1 3, तो यानी कि आपके पास 5 होना चाहिए। देख लेते हैं, 51 गुना 3 प्लस 5, तो 153 और 5 158, वाह 158। तो 1 3 5, तो आपके बार क्या होना चाहिए था? 7 होना चाहिए। तो 51 गुण, सॉरी अगला नंबर हमारा क्या है? 158 ना। तो 158 को 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस 7 ऐड कर देना। तो 8 3 के 24 का 4 और 4 में 7 जोड़ेंगे तो 7 4 11, तो इन डिजिट 481। देखिए 8 3 के 24 के 4 कैरी 2, 5 3 15 और 2 17 के 7 कैरी 1 3 और 1 4 प्लस 7, कितना हो जाएगा? 7 4 11 के 1 7 और 1 8 481। हम यूनिट डिजिट से भी इस क्वेश्चन को कर दिए, हमको पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ा। तो इस टाइप से हम लोग को देख रहे हैं नंबर्स इंक्रीज कर रहा है बहुत। ऑप्शन में भी हमारा बड़े बड़े आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो नंबर जब इंक्रीज करता है तो सारे ये जो लॉजिक लगता है कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई माइनस का ही कॉन्सेप्ट लगता है ज्यादातर क्वेश्चन में। चलिए 2 3 10 15 26 क्वेश्चन मार्क। 2 से 3 कैसे बनाया जा सकता है? 3 से 10 कैसे बनाया जा सकता है? और 10 से 15, 15 से 26 से क्वेश्चन मार्क। चलिए देखिए सर क्या है, 2 3 10 15 26 क्वेश्चन मार्क। चलिए 2 से 3 कैसे बनाया जा सकता है बताइए? क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है। चलिए आप लोग तो सोल्व कर ही सकते हैं, कीजिए। हो गया? चलिए इसमें जो लॉजिक लग रहा है कहीं ना कहीं सर हमको देख के लग रहा है कि सर ये 15 ये और ये सारे सर स्क्वायर नंबर के आजू बाजू ही नंबर्स हैं, क्योंकि सर इसका भी स्क्वायर करने पर आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर करने पर आ जाएगा, ये भी 8 के 2 ज्यादा है और ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। देख लेते हैं क्या है। 2 कैसे बनाया जा सकता है? 1 का स्क्वायर प्लस 1
2 हो गया। 3 कैसे बनाया जा सकता है? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3। अच्छा 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 10, 3 3 के 9 1 10, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 1 16 1 घटाएंगे 15, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 26, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 1। देख रहे हैं एक बार प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 36 में से एक जाएगा 35, तो जिस ऑप्शन में 35 होगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आपको इसको स्टेप फॉर्म से भी बना सकते हैं, लेकिन यही लॉजिक आपको सबसे बेस्ट है। अगर ये लॉजिक नहीं पकड़ पाते तो आप स्टेप फॉर्म से भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट 1 2 10 37 101 क्वेश्चन मार्क। चलिए इसमें भी लॉजिक लग रहा है सर, पकड़ना है आपको लॉजिक। 1 2 10 37 101 क्वेश्चन मार्क। चलिए क्वेश्चन बनाइए, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, आप लोग बनाइए क्वेश्चन। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए। टाइम है 30 सेकेंड्स। चलिए चलिए हो गया। चलिए देख लेते हैं। आपसे पहले तो मक्खी बना रहा है जी, देख रहे हैं बोर्ड पे अच्छा अच्छा चीज बना दे रहा है। चलिए देखिए स्टेप फॉर्म लगा के देखते हैं क्या डिफरेंस है। यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना का डिफरेंस है सर बताइए। क्वेश्चन ठीक है ना? हाँ 7 7 और 27 का होगा। अच्छा यहाँ पे 11 में 7 गया 4 64, तो यहाँ पे कहीं अच्छा ये लॉजिक लग रहा है, हम भी सीख गए जी, वाह। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ये 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होता है, ये 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है। तो यहाँ पर हमारा लॉजिक लगेगा कि 150 सॉरी 125 है 125 है, तो ये आपका 5 का क्यूब होगा। यानी कि अगला नंबर लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 101 में 125 को ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा 226। जिस ऑप्शन में 226 होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस टाइप से हम लोग स्टेप फॉर्म से पहले हमको देखें, फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि सर यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो क्यूब का बेसिक सीरीज का पैटर्न बन रहा है। 2 नंबर के बीच में जो गैप है वो बेसिक सीरीज एक फ्लो कर रहा है, मतलब बेसिक सीरीज का पैटर्न बन रहा है। बस हम लोग को सीरीज पहचान लिए, हम लोग को सीरीज पता चल गया कि हमारे बेसिक सीरीज पे क्वेश्चन है, तो हम लोग उड़ा दिए। चलिए नेक्स्ट, हाँ ये थोड़ा सा बड़ा सा है, यानी कि ये आपका जो होगा इसमें बहुत सारे, इसमें हमको लग रहा है कि मिक्स्ड नंबर पे दिया होगा, मिक्स्ड सीरीज। देख लेते हैं 4 7 11 18 29 47 क्वेश्चन मार्क 123 और 199। चलिए चलिए 4 से 7 कैसे बनाया जा सकता है, 4 7। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए देखिए बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पे, 4 से 7 कैसे बनाया जा सकता है। ये किसी नंबर, इसके पहले नंबर सोचिए क्या होगा। तो मान लीजिए इसके पहले नंबर, देखिए यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है
इसको ऐड कर रहे हैं तो ये नंबर मिल रहा है, यानी कि इसके पहले क्या नंबर होगा हमको एग्जैक्ट पता नहीं है क्या होगा, लेकिन हम लोग मान ले रहे हैं कि ऐसा लॉजिक लगा होगा। तो पहले इसको हम लोग देख ले रहे हैं, अगर इस पे बन जाता है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो हम लोग दूसरा भी लॉजिक लगाएंगे। देख रहे हैं 3 में 4 को ऐड कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है 7, तो 4 में 7 को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये वाला नंबर मिल रहा है। अब 7 में 11 को ऐड किए तो ये वाला नंबर मिल गया। फिर 11 में 7 को इसको ऐड किए तो 18 मिल गया। अब 18 से 29 कैसे मिल रहा है, इसको ऐड किए तो 29 मिल गया। 29 फिर 29 से 47 कैसे मिलेगा, इसको ऐड करेंगे तो 47 मिल जाएगा। मतलब नेक्स्ट नंबर को ऐड करके अगला नंबर को लिखा जा रहा है। तो यानी कि इसमें जो नंबर होगा 29 प्लस 47, 29 प्लस 47 कितना हो जाएगा, 9 7 16 के 6, 4 2 6 1 7, 76 है कहीं, हाँ, यानी कि ये जो नंबर होगा 76 होगा। अभी हम लोग सही नहीं कर सकते हैं क्योंकि सर देख लेते हैं 76 में 47 ऐड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमको मिलना चाहिए, क्योंकि सीरीज पैटर्न हमको बहुत जरूरी है। अगर ये एक ही पैटर्न को नहीं फॉलो करेगा तो हमारा गलत हो जाएगा, लास्ट स्टेप में भी नहीं फॉलो करेगा तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो 7 6 13 का 3 और 4 7 7 और 4 11 और 1 12, यानी कि हमारा फिट बैठ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि जो होगा हमारा ऑप्शन 76 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस टाइप से भी हम लोग, इस टाइप से भी, ऐसे भी हम लोग सोच के कर सकते हैं। देख रहे हैं हमको दिख रहा था कि 11 कैसे बनाया जा सकता है, तो 4 और 7 को जोड़ेंगे 11 बन गया। यानी कि इसके पहले क्या होगा, इसके पहले ये जो 4 है तो 7 कैसे बना होगा, इसके पहले जो छुपा हुआ नंबर है वो 3 होगा, 3 को 4 में ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर दे रहा है। और भी लॉजिक लग सकता है, स्क्वायर भी करके देख सकते हैं, क्यूब भी करके देख सकते हैं, लेकिन हमको जो लॉजिक अच्छा लगा यही हमको सबसे बेस्ट लगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन खाली बस कर लेते हैं, इसके बाद कल का लेक्चर जो होगा इस पे, उसमें हम लोग पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छा तरीके से बनाएंगे। इसके बाद हम लोग कल इस पे पूरा खत्म करेंगे और नंबर सीरीज भी आज खत्म, मतलब आज का लेक्चर और कल का लेक्चर मिला के खत्म हो जाएगा। कल मिसिंग नंबर भी खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ, 3 4 9 16 81 क्वेश्चन मार्क। चलिए देखिए, दिख गया बाबू, देखिए हमको तो दिख रहा है 3 का मल्टीपल है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए 9 का ये 9 टाइम्स है, जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई है, यानी कि 4 का 16, तो 16 चौके 64, नहीं 16 का स्क्वायर है, यानी कि 3 का ये है, मल्टीप्लाई नहीं है बाबू, आप गलतफहमी मत रहिए, यानी कि 3 का ये स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है, तो ये 4 का स्क्वायर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, 256। तो जिस ऑप्शन में 256 होगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ, अभी मत काटिएगा, इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। और लेक्चर समझ में आया तो इसको लाइक शेयर करना है, और जो भी आपके आसपास के बच्चे हैं जो एसएससी का तैयारी करते हैं, जीडी का, आर्मी का, या कोई भी सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, हम लोग सारे कॉन्सेप्ट का वीडियो बनाते हैं। और हमारा एकेडमी है इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स एकेडमी, जो अभी गढ़वा में हमारा खुला हुआ बहुत 2-3 महीना हो गया। ये हमारा एकेडमी है इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स एकेडमी, यहाँ पे हम भी दिख रहे होंगे, देखिए दिख रहे हैं ना जी, तब तो ये हमारा एकेडमी है। और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपको यूट्यूब पे जाइए, देखिए सर्च कीजिए इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स एकेडमी और आ जाएगा। और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ऐसे ही आप लोग बने रहिए। और पर डे थोड़ा 2-3 दिन तबीयत मेरा अच्छा नहीं लग रहा था, जिसके कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, और आज से कंटिन्यू रहेगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। बेस्ट ऑफ लक।